सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ चैनल ऑनलाइन न्यूज़ क्लिक को और बेल का बटन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला ले लिया था। पहले 21 और फिर 19 दिनों को जोड़कर 40 दिनों की मियाद 3 मई को पूरी होगी। तो उसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या देश फिर से पटरी पर लौट आएगा? इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें आगे का रास्ता तय होगा। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन की जिस मियाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, वो मियाद 11 दिन में खत्म हो जाएगी। तो सवाल है कि उसके बाद क्या? 3 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी का क्या होगा अगला कदम? जिस वक्त दुनिया सोच रही थी कि कोरोना से लड़ें कैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गंभीरता को भांपकर 24 मार्च को ही तय कर लिया था कि अगले 21 दिन तक देश अपने घरों में बंद रहेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग में एक निर्णायक फैसला 27 अप्रैल को हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लॉकडाउन को लेकर तीसरी बार पीएम मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। उसी फीडबैक के आधार पर पीएम मोदी आगे की रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ राहत देने के लिए गाइडलाइंस भी थी, लेकिन जिस तरह कोरोना के मरीज 20,000 के पार पहुंच गए हैं, उसमें ये सवाल कोरोना वाली फिजा में तैर रहा है कि क्या 3 मई को देश पर लगा ताला खुलेगा या आगे भी बंद रहेगा। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया तो कोरोना के मरीजों की तादाद 519 थी और मरने वालों की 9। लेकिन 21 दिन बाद 14 अप्रैल को जब दूसरी बार उन्होंने 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, उस दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 10,815 और मरने वालों की 353। और उसके 8 दिन बाद 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित 20,471 हो गए और मरने वाले 652। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में लॉकडाउन ने भारत में इस संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक रोका, नहीं तो ये आग न जाने कितनी जिंदगियों का खात्मा कर देती। भारत में तो कोरोना का संक्रमण बहुत मामूली है। जिन देशों में कोरोना से होने वाली मौत को ढोने के लिए कंधे और कब्र कम पड़ गई हैं, वो भी लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। जिस इटली में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसने 56 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा है। कोरोना से अपने 21,000 से ज्यादा नागरिकों को गंवाने वाले स्पेन ने 57 दिन का, 20,000 से ज्यादा मौत वाले फ्रांस ने 56 दिन का, 16,000 से ज्यादा मौत वाले ब्रिटेन ने 46 दिन का। जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत का तांडव हुआ, वहां 45 दिन का आंशिक लॉकडाउन। और जिस चीन से मौत बांटने वाले इस वायरस की हवा चली, वहां 77 दिनों का आंशिक लॉकडाउन है। विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़े देश कोरोना से लड़ने में बार बार पस्त होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान समझ, संयम और सूझबूझ से इसका मुकाबला कर रहा है। आज तक ब्यूरो। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स ने कोरोना से लड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की जमकर भरपूर तारीफ की है। पीएम मोदी को भेजे एक पत्र में गेट्स ने कहा कि भारत में कोविड-19 के संक्रमण को खत्म करने में आपके नेतृत्व और आपके सरकार के प्रोएक्टिव कदम की हम सराहना करते हैं। इसमें आपके लॉकडाउन का फैसला, आइसोलेशन के लिए सॉफ्ट स्पॉट की शिनाख्त करना, टेस्टिंग को बढ़ाना, लोगों को क्वारंटीन करना, उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत सराहनीय है। स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए आपने स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाया। मुझे खुशी है कि आपकी सरकार कोविड-19 से लड़ने में डिजिटल क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। कोरोना वायरस की ट्रैकिंग, उसके मरीजों की पहचान और स्वास्थ्य सेवा से
लोगों को जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु डिजिटल ऐप को आपने लॉन्च किया। और आइए अब हम आपको उन जगहों पर लिए चलते हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इनमें मुंबई और पुणे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र से डॉक्टर्स की 2 टीमें यहां पर पहुंची। एक टीम ने मुंबई के धारावी का जायजा लिया। धारावी की सघन आबादी को देखते हुए अगर यहां पर कामयाबी मिल जाती है तो चीनी वायरस की धार को हम कुंद कर सकते हैं, कोरोना को हम खत्म कर सकते हैं। मुंबई की रंगीनियत, चमक दमक इन तंग गलियों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि यहां जिंदगी ही बदरंग है। ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी है, जहां गलियां सकरी हैं, जहां इंसान के सांस लेने के लिए हवाएं कम पड़ जाती हैं, जहां एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार समा जाता है। जिंदगी की इतनी ही बदहाली कम नहीं थी जो धीरे से कोरोना ने यहां अपने पांव पसार लिए। इससे पहले कि कोरोना का पानी नाक के ऊपर निकल जाए, यहाँ नई दिल्ली से डॉक्टरों की टीम पहुंची। रिव्यू ले रहे हैं कि भाई प्रिपेयर्डनेस है क्या नहीं है, या यहाँ पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो बोली गई है ICMR के माध्यम से वो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, तो ये सब फॉलो हो रहा है। कोरोना के खतरे को रोकने के लिए इसकी कड़ियों को तोड़ना जरूरी है। घनी आबादी वाली बस्ती में ये चुनौती ज्यादा बड़ी होती है। इसके लिए धारावी को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ ना कोई बाहर से जा सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर आ सकता है। सरकार की कोशिश कोरोना से संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन करके इस घनी बस्ती को सबसे खतरनाक वायरस से बचाने की है। कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना, यही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो हम काम करते हैं। यूं तो समूचा महाराष्ट्र ही कोरोना का दर्द झेल रहा है, लेकिन उसमें भी मुंबई और मुंबई में भी धारावी में संक्रमण की धारा ज्यादा तेज और गहरी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,200 के पार है, तो उसमें भी मुंबई का आंकड़ा 3,400 है। धारावी की बंद गलियों में अब तक 180 लोग कोरोना के मरीज निकल चुके हैं। धारावी इसलिए भी डराती है क्योंकि इसके 2.6 वर्ग किलोमीटर के रकबे में 15 लाख लोग रहते हैं। इसलिए डॉक्टरों की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची, जिनमें से एक टीम को सबसे पहले धारावी भेजा गया। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद हैं। धारावी एक ऐसा इलाका है जो सरकार के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के लिए ही सरदर्द का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई की ही बात कर लीजिए, केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम आई है, जो 5 मेंबरों की टीम है, जो मुंबई के अलग अलग क्रिटिकल इलाके हैं उसका दौरा कर रही है और वहां अलग अलग जानकारी इकट्ठा कर रही है तमाम अधिकारियों से। सिर्फ धारावी ही नहीं, मुंबई में वर्ली, कोलीवाड़ा से लेकर गोवंडी तक ऐसी कई जगह हैं जहां लोगों की सांसों पर कोरोना की दहशत मंडरा रही। 9 अप्रैल तक मुंबई में 241 एरिया कंटेनमेंट जोन में आते थे, जो अब बढ़कर 381 हो गए। झुग्गियों में घनी आबादी के कारण सामाजिक दूरी का पालन बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जान है तो जहान है वाले फलसफे को लेकर धारावी के लोग ये भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, एक मुंबई, दूसरा पुणे। इसीलिए दिल्ली से डॉक्टरों की 2 स्पेशल टीमें गईं, तो दूसरी टीम को पुणे में लगाया गया। अगर महाराष्ट्र से निकलें तो देश में कोरोना के दूसरे सबसे ज्यादा मरीज गुजरात में हैं। गुजरात के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सभी जिलों को राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। ये जिले कोरोना के लिए रेड जोन बन गए हैं। कोरोना का डर इस कदर है कि अहमदाबाद के इस 5 स्टार होटल में जब ठीक होने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का ठिकाना बनाया गया तो लोगों का विरोध शुरू हुआ।
यहाँ पे अगर कोविड सेंटर जो कि कोविड पॉजिटिव होंगे उनका एक पेमेंट बेस्ड सेंटर बनाया जाएगा तो हो सकता है कि उनको भी कोरोना हो सकता है। ये आशंका इन लोगों ने जताई है क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे, जो मरीज है वो यहाँ पे रहेंगे। हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि देयर आर सो मेनी एरियाज के जहाँ कॉमर्शियल एरियाज है, जहाँ पे ऑफिसेज है, जहाँ पे मेन रोड है, जहाँ पे पब्लिक की आवाजाही नहीं है, वो टाइप की होटल आप चूज कीजिए, ना कि कोई रेसिडेंशियल एरिया। अगर राज्य दर राज्य बात करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पर दिल्ली और पांचवें नंबर पर राजस्थान है। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरे नंबर पर आने वाले मध्य प्रदेश को नए स्वास्थ्य मंत्री मिल गए, जिनके सामने चुनौती है राज्य की राजधानी भोपाल समेत 3 बड़े शहरों को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक हॉटस्पॉट पर सरकार का ध्यान जाता है, तब तक दूसरे हॉटस्पॉट बन जाते हैं जहां कोरोना के वायरस पूरी तरह से घूमने लगते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सौरभ भक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या चिंता और खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। ऐसी सीलबंदी राहत के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन पहले दिन दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने जाने वालों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला गाजियाबाद पूरी तरह सील, जिला गौतम बुद्ध नगर पूरी तरह सील। उत्तर प्रदेश के इन दोनों संपन्न जिलों की खासियत यह है कि इनकी सीमाएं दिल्ली से सटी हैं। इसलिए जब इन दोनों जिलों को सील किया गया तो बॉर्डर पर गाड़ियों का रेला लग गया। डीएनडी से लेकर नोएडा सेक्टर 14 में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। इस वक्त मैं हूं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। यहां पर आप हालात देखिए, डीएनडी पर मौजूद हूं। कितनी लंबी जो है लाइनें लग गई है वाहनों की, क्योंकि यहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है। यहाँ कई घंटों से लोग जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो पास धारक है उन्हीं को आने दिया जा रहा है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं लंबी ट्रेल जो है वाहनों की लग गई है। बॉर्डर बंद हो गया, लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने निर्देश भी दिए। कोरोना मिटाने से जुड़ी सेवाओं में लगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिनके लिए पास जारी किया गया है। दिल्ली यूपी सीमा पर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। भारत सरकार में उप सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारियों को गृह मंत्रालय के पास के साथ छूट होगी। ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर जिन्हें नोएडा में जरूरी और इमरजेंसी सेवाएं देनी हो, उन्हें नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी जिला सूचना अधिकारी से पास मिल जाएगा। तो मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको कि कल डीएम सर का ऑर्डर आ गया था और उस ऑर्डर में 6 कैटेगरीज बहुत क्लियरली मेंशन किए गए हैं और उस कैटेगरी में जितने लोग हैं उन कैटेगरी के लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी सब लोगों को हम वापस कर रहे हैं। यानी ये सच है कि ये हमारे ही हक में ये फैसला लिया गया है, यानी आम जन सुरक्षित रहें, आम जन कोरोना को पछाड़ने में अपनी भूमिका अदा करें, घर में रहें, ये ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जरूरी सुविधा वालों को भी दिक्कत हुई, इसीलिए ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, जिसको साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। एनसीआर में रहने वाली हमारी बहुत सी नर्सें रोज ड्यूटी करने दिल्ली आती हैं। नर्सों के संगठन ऑल इंडिया नर्स फेडरेशन ने एक पत्र लिखकर मांग की है कि नर्सों को यूपी दिल्ली बॉर्डर पर परेशान किया जा रहा है, कृपया इस मामले का संज्ञान लें। प्रशासन का सिरदर्द कोरोना के संक्रमण से बढ़ते मरीज हैं। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या दिल्ली की तुलना में तो कम बढ़ी है, लेकिन ये आशंका बढ़ रही है कि दिल्ली का बुरा असर यहाँ भी पड़ेगा। दिल्ली में 2156 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 102 है और गाजियाबाद में 46। लेकिन गाजियाबाद में बीते 5 दिनों में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
गाजियाबाद में 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जो किसी न किसी काम से दिल्ली गए थे। गाजियाबाद के सीएमओ ने जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर सीलबंदी का फैसला हुआ। नहीं, बिल्कुल जिनके पास पाप हो अथराइज पाप, आई कार्ड पे नहीं, आई कार्ड पे अगर इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, जिनकी जरूरत उन्हें जाने दिया जा रहा है। उनके पास चाहे दिल्ली का पाप हो चाहे गाजियाबाद का। लॉकडाउन का फायदा तो मिला, लेकिन अनहोनी की कोई जगह न बचे, इसीलिए गाजियाबाद और नोएडा जिला प्रशासन ने सीलबंदी का कदम उठा लिया। अब देखिए कि हालात कितने सुधरते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना के अदृश्य वायरस से आपको बचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो डॉक्टर्स पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे महामारी कानून को बदलकर उसमें ऐसी सख्त धाराएं शामिल कर दी हैं कि हमला करने वालों को अब सीधे जेल होगी, कोई जमानत उनकी नहीं होगी, और जांच में अगर वो दोषी पाए गए तो सजा 7 साल तक भी हो सकती है। कहीं देखा है इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को जो जान बचाने वालों की ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। कहीं देखा है ऐसे बर्बर लोगों को जो उन पर पत्थर बरसाते हैं, जिनको जमाना जमाने से भगवान कहता आया है। कहीं देखा है ऐसी सड़ी हुई मानसिकता जिसमें जान बचाने वाले डॉक्टरों पर ही लोग हमला कर देते हैं। कोरोना के इस सबसे खतरनाक संक्रमण काल में जब अपने भी 10 हाथ की दूरी रखते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर जो कोरोना मरीजों को बचाने निकला है, उसकी हिम्मत और इंसानियत को सलाम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। बार बार डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला हुआ तो डॉक्टर भी खफा हो गए। कोरोना से लड़ें कि जाहिलों के पत्थरों से, इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आज 9 बजे सांकेतिक विरोध का फैसला किया था। लेकिन बात सरकार तक पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह से डॉक्टरों की मुलाकात हुई, फिर फैसला हुआ कि जो हमला करेगा उसकी खैर नहीं। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। बस ये मत सोचिए कि इतनी मामूली सजा से वो बच जाएंगे जो डॉक्टरों को काम नहीं करने देना चाहता, जिनकी सड़ी गली मानसिकता कोरोना का कैरियर बन जाती है। उन लोगों के हमले से डॉक्टरों को ज्यादा नुकसान हुआ तो सजा ऐसी होगी कि आगे से वो पत्थर उठाना भी भूल जाएंगे। ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। डॉक्टरों पर हमले से सरकार कितनी नाराज है और इस पर कितना सख्त, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अंग्रेजों के जमाने की महामारी एक्ट को बदल दिया गया। सरकार ने अध्यादेश लाकर महामारी बीमारी अधिनियम 1897 में बदलाव किया है कि मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर चोट का मामला आया तो जेल की चक्की 7 साल तक पीसनी पड़ सकती है। इस पर से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। नए कानून के हिसाब से ऐसे अपराधियों को जमानत नहीं मिलेगी, सीधे जेल। अगर किसी ने डॉक्टर या स्टाफ की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान पहुंचाने वालों से दुगनी रकम वसूली जाएगी। ऐसे मामलों में जांच महीने भर में पूरी कर ली जाएगी और फैसला 1 साल के अंदर। यानी आज से डॉक्टरों पर बहादुरी दिखाने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है
मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो अपने वतन में ही डॉक्टरों पर पत्थर फेंकते हैं, उनको अमेरिका की ये तस्वीर देख लेनी चाहिए कि कैसे एक भारतीय डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियों में सायरन और हूटर बजी। मैसूर की डॉक्टर उमा मधुसूदन ने न्यूयॉर्क में सैकड़ों कोरोना पीड़ितों को जीवन दान दिया। आज तक ब्यूरो। दुनिया ये मान रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन पर एक सफल कदम भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, लेकिन अपने देश में ऐसे लोग भी हैं जो इसकी मर्यादा को दोस्तों तोड़ते रहते हैं। कुछ की मजबूरी है कि रोटी के लिए उनको सड़क पर आना पड़ रहा है, तो कुछ संपन्न अच्छे खासे ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पर आ ही नहीं रहे बल्कि पुलिस से बदतमीजी भी कर रहे हैं। जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में देश ने खुद को घरों में बंद कर लिया है, वहां इन लड़कियों का तीखा प्रलाप सुनिए और सोचिए कि अदब और लिहाज के शहर लखनऊ की इन देवियों के बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, माफ करिए। हेलो सर, ये यहाँ सड़क पे पुलिस ने रोका हुआ है, इसलिए जाने नहीं दे रहा। आप एक बार बात कर लीजिए, हम बहुत हैरेस कर रहे हैं। बुधवार की सुबह 3 लड़कियां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए कार से चली जा रही थी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कायदे कानून को घोलकर पी चुकी इन महिलाओं ने सुनी नहीं। पुलिस ने वायरलेस से मैसेज अगली पिकेट को भेजा, जहां उन्हें रोक लिया गया। खाए पिए अघाए घरों की ये लड़कियां इस पर आग बबूला हो गईं। फिर क्या पुलिस और क्या पुलिस की वर्दी। ना ना ना, ये किसी सियासी दल के किसी आक्रोश रैली की कोई पुरानी तस्वीर नहीं है, बिल्कुल ताजा मामला है आज का, और वो भी नीतीश बाबू के पटना का। लखनऊ में डॉगी के इलाज के नाम पर लड़कियां पुलिस को डाउन कर रही थीं, और यहाँ पेट की भूख ने इन महिलाओं को लॉकडाउन तोड़ने को मजबूर कर दिया। राशन के सवाल